आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। दरअसल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये लाइनें बिल्कुल सही बैठती हैं। अगर प्रदेश का मुखिया सीएम ये कहे आकर कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, सबको सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, तो उनकी लीडरशिप के ऊपर सवाल उठते हैं और इस सवाल उठने चाहिए। दरअसल पिछले 2 दिनों से हरियाणा जल रहा है और उनके गृह मंत्री हैं अनिल विज या मनोहर लाल खट्टर सीएम जो हैं, वो ये कहते हैं कि इसके पीछे एक लंबी साजिश हो सकती है। तो क्या आपको पता नहीं था? क्या आप सो रहे थे? आपके गृह मंत्री सो रहे थे? क्या आपकी पुलिस सो रही थी? क्या आपके खुफिया विभाग सो रहा था? उसे पता नहीं था कि नूह में यह सब कुछ होने वाला है? इसको लेकर सवाल उठते हैं और सवाल उठने चाहिए। लेकिन क्या कुछ मनोहर लाल खट्टर ने कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद फिर बात आगे की। ये नूह का एरिया एकदम अलग एरिया है। अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहां पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे, वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं वो जानकारियां सारी मिलेंगी। लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना, मैं इसमें वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। दरअसल एक धार्मिक यात्रा निकलनी थी, सबको पता है। क्या मनोहर लाल सरकार को पता नहीं था कि नूह एक बेहद संवेदनशील इलाका है? वहां से एक धार्मिक यात्रा निकलनी थी हिंदुओं की, और उसी बीच मोनू मानेसर जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसका एक बयान आ जाता है कि मैं भी यहां से इस यात्रा में शामिल होऊंगा। उसके बाद वहां पर सोशल मीडिया पर बयानबाजी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को धमकियां देना शुरू हो जाता है। और फिर जब वो यात्रा वहां से निकलती है तो मोनू मानेसर तो नहीं आता, लेकिन फिर दंगे शुरू हो जाते हैं। लोग उनके ऊपर, जो यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और फिर पूरा फसाद हो जाता है। लेकिन जहां तक यात्रा थी, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो उसमें हमने ये भी देखा कि यात्रा में लोग जो शामिल हुए थे वो खुद हथियार लेकर चल रहे थे। तो क्या एक सुनियोजित था? क्या एक इस तरीके से साजिश रची गई कि हम वहां से निकलेंगे, फिर हमारे ऊपर अटैक होगा और उसके बाद जो है फिर पूरा हरियाणा को हम जलाएंगे? ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी के नेताओं ने खड़े किए हैं और कहा है कि जो हरियाणा पिछले 70 सालों से ऐसे नहीं जला, उसके अंदर हालात इतने कैसे बिगड़ गए? किसकी साजिश है? तो सीधे तौर पर एक बड़ा फेलियर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का, बड़ा फेलियर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है, और उससे भी बड़ा फेलियर दिल्ली में बैठी मोदी सरकार का है, जिसने मणिपुर के बाद हरियाणा में घटी हिंसा के ऊपर चुप्पी साध रखी है। और इनसे भी बड़ी साजिश मैं कहूं तो उस मीडिया की है जो पिछले लगभग 7-8 साल में दोनों धर्मों के बीच एक नफरत के बीज बो रहा है। जो बीज उसने बोए हैं ना, वो अब कांटे बनकर सामने आ चुके हैं। और इंतज़ार कीजिए, हालात अगर गोदी मीडिया पे कंट्रोल नहीं लगाया गया और इसी प्रकार से दो धर्मों के बीच द्वेष पैदा किया गया तो हालात और विकराल हो सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना लगा हो तो ना भी करिएगा, लेकिन शुक्रिया।